चलो भाई देखो, आज पहला प्रश्न देखो क्या है। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? एलिफेंटा गुफा के बारे में पहले ही पढ़ा था। कहां पर है ये? एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं? भारत के कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में। ठीक है। किसके समय बनी थी और कब बनी थी ये बताओ। इनमें से ऑप्शन चूज करो। पाल था, चालुक्य था, चोल था या राष्ट्रकूट था? कौन था? राष्ट्रकूट था। कब से कब ये बनी थी? कौन सी शताब्दी में बनी थी ये बताओ। ऑप्शन दे 6 से 8, 8 से 10, 4 से 6 और 6 से 11वीं शताब्दी। 80 में बताओ। 4 ऑप्शन है। 6 से 8वीं शताब्दी, 8 से 10वीं, 4 से 6वीं या 6 से 11वीं शताब्दी। 6 से 11। अब बताओ। 4 से 6 लो। तो कब बनी थी ये? 6वीं से 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के ने बनाई थी। ठीक है, तो यह बात याद रखिए। 6 से 8। विजयनगर साम्राज्य के खंड कहां पर मिले हैं? तो विजयनगर में साउथ में, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में क्या है? यहां पे हम्पी। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया था? बताओ। बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में पूरे भारत का नेतृत्व किया था। तो वो चला गया था रंगून। लेकिन रंगून है ऑप्शन में ही, उसका नया नाम क्या है? रंगून का क्या है? म्यांमार। भेजा कब कब गया था इसको? 1800 ऑप्शन दे 57, 58, 56, 1859। 4 ऑप्शन है। कब है? 1858 में ही। 56 तो आएगा पहले ही, क्योंकि क्रांति कब हुई थी? 57 में। थोड़े कॉमन सेंस यूज करो। तो अगले साल ही भेज दिया था 1858 में। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां स्थापित किया गया था? बताओ। कलकत्ता, पूना, बंबई या अडयार? अडयार कहां पे पड़ता है? मद्रास। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जी थे, है ना, उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनकी रिहाई के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए और वहां पर भारतीय ब्रिटिश सेना ने गोलियां चला दी थी ना। शहीदी कुआं भी बना हुआ जलियांवाला के गए तो गोल्डन टेम्पल से थोड़ा सा इस साइड है। तो वो किसने थी? लुटाई किसने थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? बताइए एक बार दोबारा। छोटू नाम मिटा दिया मतलब। नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये एशिया के पहले। वो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लुटाई थी। छोटू राम को सर की उपाधि कब दी गई थी ये बताओ। नाइटहुड भी बोलते हैं इसको, या फिर सर की उपाधि बोलते हैं। ऑप्शन दे दूं? पहला ऑप्शन देख। 1923, 1933, 1925, 1937। यदि ये क्वेश्चन तुम्हें आता होता तो तुम छोटू राम नहीं कहते। यदि तुम्हारे वाली मानूं कि मैं 1923 में दी होती तो ये तो कांड तो पहले ही हो गया था। समझ गए? तो कैसे देता वापिस? तब तक तो ठीक होनी इसके पास उपाधि। ये दी गई थी इसको 1937 में दी गई थी भाई। तो 37 में मिली तो 1919 में कैसे करता वापिस? ठीक है। जब तो छोटू राम को एक उपाधि और दी गई थी। किसकी? राय बहादुर की। ठीक है। हाँ, इसका ऑप्शन आएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखी गई है? वीर सावरकर के नाम पर। अब कॉपी में प्रश्न लिखो। कल कम दिए थे ना, आज देते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल, जो सेलुलर जेल थी जिसे अब वीर सावरकर जेल कहते हैं, यह कब बनी थी? कब बनी थी? बननी शुरू कब हुई और निर्माण पूरा कब हुआ था? यह कब बनी थी? ठीक है, इसको काला पानी भी बोला करते उस समय। और 1870 का जो हमारा संग्राम था, ठीक है, अंग्रेजों ने इसे कहा था सैनिक विद्रोह है, लेकिन क्रांति किसने की थी? वीर सावरकर ने। ठीक है, हाँ, इनको 50 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया गया था 1924 में ही। राय बहादुर की किताब से कौन सम्मानित हुआ था? अभी मैंने बताया था, कौन था? सर छोटूराम। रहबरे आजम भी की भी उपाधि दी गई थी, इनको कहा जाता। ठीक है, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु महासागर कहा था? बिना ऑप्शन बताओ, ऐसा कौन था? वो आया अपना यहाँ पर आया ब्रह्म सरोवर पर, उसने देखा इतना पानी, तो उसने कहा लघु सरोवर है ये तो। अकबर के दरबार में था वो। अब बताओ, अकबर के दरबार में था, हाँ, कौन था वो? अबुल फजल था भाई। अब देख लो अपना ऑप्शन, ये रहा पहले नंबर पे ही है। कौन था? अबुल फजल भाई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो क्या आएगा? तरावड़ी, तरोरी भी सही इसका, तरावड़ी भी और तराइन भी, तीनों ही नाम आ सकते हैं इसके। ठीक है, कब की बात है ये? 1192 की। यदि ये पूछ लेता कि पृथ्वीराज चौहान ने कब हराया, तो 1 साल पहले आ जाता है 1191, लेकिन जब पूछा गौरी ने कब हराया तो 1192। और तरावड़ी पड़ता कहाँ है? नहीं पता तुम्हें? अच्छा, करनाल में कौन गए? कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे थे? आचार्य देवव्रत। ये कहाँ के हैं फिर राज्यपाल? कहाँ के रहे थे ये? कहाँ के रहे थे? गुजरात और जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में बनता है क्या? उपराज्यपाल, एलजी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और गुजरात के बाकी सारे हरियाणा ही थे। कॉपी में प्रश्न लिखो, मैं बता ही देता, वरना तो लिख लो। महावीर प्रसाद का कार्यकाल बताओ। महावीर प्रसाद थे राज्यपाल, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? जय सुखलाल हाथी का बताओ और बाबू परमानंद का बताओ। तीनों का कार्यकाल बताना आपको, आसान है। एक 67 से, उसमें 77 से 76 था, एक 1999 से 2004 था। ठीक है, हाँ, बस आपको ये सर्च करके लिखने हैं। महावीर प्रसाद का और जय सुखलाल हाथी और बाबू परमानंद। निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बाजे भक्त हरियाणा के थे, जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, या अरविंद केजरीवाल हरियाणा के? सोच समझ ज्ञान छोड़ दो, पहले 4 ऑप्शनों को पढ़ो। बाजे भगत कौन था? लोक गायक था, कवि था, रागनी वीरा गाया करता था। जनरल वीके सिंह कौन थे? और अपने आर्मी चीफ रहे थे वो, पहले सीडीएस भी थे। गुलाब चंद कटारिया के विपक्ष के नेता थे, कौन से स्टेट के थे आप बताओगे? और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, फिलहाल जेल में हैं। हिसार का था शिवानी, हिसार केजरीवाल का संबंध। देखो बाजे बात क्या थे? हरियाणा के। वीके सिंह भी थे अपने हरियाणा के, और केजरीवाल भी। गुलाब चंद कटारिया कहाँ से हैं? राजस्थान से ही है। ठीक है, जो पिछली सरकार थी उसमें क्या थे? विपक्ष के नेता थे। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म एन.एस. 10 की अभिनेत्री कौन थी? पहले वो आमिर खान वाला प्रश्न पूछा था ना, दंगल फिल्म वाला। अब ये पूछा कि अभिनेत्री था वो। किसी ने देखी फिल्म? मन देखी थी, बड़ी मारदाड़ी की फिल्म थी। वह कौन थी? अनुष्का शर्मा थी भाई, विराट कोहली की पत्नी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, उनका नाम बताओ।
ये तो याद ही करना पड़ा कौन था उसको, उसका SR बोमी था, RS नहीं SR। ये शायद तीसरे मुख्यमंत्री थे, कुछ ऐसे थे। भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता और कितने बार किलोग्राम में जीता था ये बताना। प्रश्न पढ़ा 2021 का पूछा है, बताओ। मीराबाई चानू, प्रिया मलिक, साना नेहवाल, PV संधू। कौन थी वो? प्रिया मलिक थी। कितना किलोग्राम में जीता था? ऑप्शन दूं 71, 72, 73, 74। 1 किलोग्राम है, बताओ। 71 के में कम नहीं हो गया? वाह भाई दर्शना, कितने में? 73 किलोग्राम में जीता था। ठीक है, एक बढ़िया तुक्का लगा। बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू का पूरा नाम बताओ। ये हरियाणा पुलिस वाला पेपर है, 2021 में आया था। तो इसमें हरियाणा जी के एक प्रश्न आया था। क्या आएगा? उर्सुला वेंकट सिंधु, प्रतिभा वेंकट सिंधु, प्रियंका वेंकट सिंधु, पुंडेश्वरी वेंकट सिंधु। प्रतिभा वेंकट सिंधु काट देंगे आप। और बताओ क्या आएगा? उर्सुला वेंकट सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली व्यक्तिगत रूप से दूसरी खिलाड़ी है भारत के लिए। तो पहला कौन था? एक ऐसा खिलाड़ी था जो फिलहाल जेल में है, बताओ कौन है वो? जेल में था, सागर हत्याकांड में जेल में गया हुआ वो। संदीप कौन सा हो गया? सुशील कुमार था भाई। ठीक है, क्या था वो? पहलवान था। ठीक है, खेला होबे किस राज्य के चुनाव में ये प्रसिद्ध हुआ था शब्द? खेला होबे का मतलब होता है गेम ऑन। ठीक है, कि आओ खेलते हैं, गेम ऑन। और ये शुरू किया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। बीजेपी को कहा था कि खेला होबे, आ जाओ सारे मैदान में, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और वो जीत भी गई थी, CM बनी थी। आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन बने थे? अग्निहोत्री साहब। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर साहब कौन थे? और यह बताना है आपको आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी। 2 बात बतानी। सरदार जी एंड बराड़ साहब, व्हाट आर यू डूइंग? हेलो बाजी, इधर देखो, देख लिया करो मेरी तरफ भी हैं। इतना भी भूत कोनी में मेरा बेटे फोन में देखने लग रहे हैं दोनों जने। बताओ कौन था? इसको मैंने काट दिया। N वेणुधर रेड्डी। और ये बना कब था आकाशवाणी? हरियाणा के अंदर थोड़ी पूछा मैंने। ऑप्शन दूंगे क्या? कॉपी में लिखवाऊं? 99 में तो ऑप्शन ही कौन दूं बेटा मैं? 55, 1957, 1977, 1966। इसका कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके दे दो, यदि आंसर सही देगा ठीक है, वरना ये प्रश्न लिखो कॉपी में, नहीं तो हम भूल जाओगे। संदीप से पूछता हूं, यदि इसने सही आंसर दे दिया तो ठीक है, वरना कॉपी में लिखें। बता बेटा। गलत है, कॉपी में लिखो। नहीं है लिखो। आकाशवाणी की स्थापना किस वर्ष हुई? हाँ लिख लो। ये मैं बता दूंगा तो तुम सर्च थोड़ी करोगे मूर्खो। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? बताओ, ये प्रश्न आएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री है। यहाँ खत्री से क्या अभिप्राय है? पहले थे ये तो अध्यक्ष, अब तो नहीं है। हाँ, नए आगे रतोगी साहब है ना। हाँ, तो जो पहले थे अध्यक्ष खत्री, वो क्या था?
जाति का नाम, समुदाय का, गोत्र का, खाद्य क्षेत्र का, अनुप्रयुक्त में से कोई नहीं। देखो मेरे हिसाब से बताता हूं आपको, ये है गोत्र का नाम, लेकिन बुक में था वो ये था खाद्य क्षेत्र के कारण। खद्री कौन से जिले के थे? भोपाल सिंह खद्री किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? यमुनानगर गांव से आते हैं, ठीक है। खुर्द गांव है शायद, तहसील पड़ती है छछरौली, ठीक है, वहां से। गौ सेवा के अध्यक्ष कौन है? देखो गौ सेवा कौन करेगा? एक पहले बहुत बढ़िया लड़का पैदा हुआ था, कहते हैं कि वैसा बेटा सबको मिले, और वैसा बेटा होता ही है नहीं। हाँ, वो अपने माता पिता की सेवा किया करता था, दशरथ ने मार दिया था। कौन था? श्रवण कुमार था ना। वैसा ही भी गायों की सेवा करता है, वैसा एक श्रवण है, तो ऐसे याद कर लो कौन है? श्रवण कुमार गर्ग है, ठीक है। सेवा करने वाला कौन है? श्रवण। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कौन से क्रम के हैं? और संबंध कहां से इनका? संबंध तो है तेलंगाना से। नंबर बताओ कितना है? 18वां। कहां 18वां? ये रहा। उत्तराखंड राज्य में ऐसा कौन सा मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से है? बताओ। गणेश जोशी, सतपाल महाराज, स्वामी यतीश्वरानंद, बिशन सिंह। सरदार जी, एनी आइडिया? चारों में से कोई तो बोल ही सकते हो। पहला जी नाम क्या है? गणेश जोशी ना पाजी, गल नहीं बनी है। हाँ, स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं भाई, ठीक है। ये थे आगे। हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल में हुई थी? पहले हुई थी। ये रोहतक से सांसद थे उस समय, अब भी हैं। वो कौन से थे? अरविंद शर्मा। इनके पिता की मृत्यु हुई थी भाई। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता बताओ। ये आज तक पर भी ये पेपर आया था ना, तो आज तक पर भी खबर आई थी कि बताओ अनिल विज की क्या पूछ रहे हैं गृह मंत्री की प्रमुख? उच्च शिक्षित है, पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं, अविवाहित है, पुलिस अधिकारी थे। देखो जो हम पेपर करने वाले थे ना, उन सारे गई थी जो अविवाहित है, इनकी शादी नहीं हो रही, RSS में था। लेकिन हरियाणा सरकार ने HSSC नहीं उत्तर नहीं मान्या था। उनने क्या माना था? वे उच्च शिक्षित हैं। कितनी शिक्षा कर रहे हैं पता नहीं, और सरकार ने इसको माना, लेकिन टिक सारे इसने करके आए थे, है ना। हाँ, CM साहब भी अपने ऐसे ही थे, अब गृह मंत्री ऐसे ही है। यह तो इनमें कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे थे? जगमोहन, उमाशंकर दीक्षित, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। इनमें से एक आदमी गृह मंत्री नहीं रहा था, वो आर्मी में था, ठीक है। के बात पा रही है, किस बात पास होता नहीं है? हमने बता दिया रो पाइया कौन मारा बच्चे। बताओ कौन था? जगमोहन, उमाशंकर, चरण सिंह या इंदिरा गांधी? देखो गृह मंत्री पूछा है, प्रधानमंत्री नहीं पूछा, पहली बात तो यार। हाँ, ऑनलाइन में से जगमोहन नहीं था, ये क्या थे? आर्मी में थे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहां पर है? ये है भाई नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहां है ये आपको बताना है, ठीक है। गृह भवन, नॉर्थ ब्लॉक, शास्त्री भवन, और क्या है? प्रधानमंत्री आवास। तो सीधा ही गृह भवन उत्तर होता तो बेटा ये पूछे को नहीं यार। गृह भवन काट दिया, शास्त्री भवन भी काट दिया। क्या? नॉर्थ ब्लॉक। कहां? ये नॉर्थ ब्लॉक में है। ऐसे प्रश्न आए थे। कौन सा नेता या नेत्री हैं जो पहले गृह मंत्री रही और बाद में देश का की प्रधानमंत्री बना? कौन थे वो? इंदिरा गांधी जी। गृह मंत्री कब से कब तक रही थी? भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी ना। गृह मंत्री कब रही थी? जब अपना हरियाणा बना तब गृह मंत्री थी। तो हरियाणा कब बना था?
66 में बना था, तभी ये क्या थी, गृह मंत्री। ये शायद 1966 से 1969 तक थी, 4 साल खातर। कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? बताओ भाई, कैसे ठीक करें इस पर्सन को? पुलिस अधिकारियों के नाम कौन याद रखता है? मोहम्मद शाहीन, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अकील, ओपी सिंह। इस पर्सन को रीजनिंग की तरह सोचो तो इसका आंसर मिल जाएगा। बता लो बेटा, भला हम तो फेरे पर डाल जाएंगे। शैलजा गुद्दी मार दिया कर, इन तब बड़ी है जितनी शानी छोरी रही है। एक रवीना बैठी इस साइड, एक दिया करो, एक दोनों शाने होता हम तो बड़े होता हूँ। ठीक है, देखो इनमें से ना मैं आपको बताता हूं बच्चों, 3 नाम तो सेम है, बिल्कुल सेम है देखो, और एक थोड़ा सा अलग है। हम करना चाहें तो ओपी सिंह कैसे अलग है? राइट आंसर ओपी सिंह है। ये सारे क्या हैं, लगभग नाम है मुस्लिम। एक ट्रिक बता रहा हूं वैसे मैं, तो इससे कर सकते हैं। ये नाम क्या है, हिंदू नाम है, तो ये अलग है, तो अभी इसको टिक कर सकते हैं ओपी सिंह। ठीक है, ट्रिक। बाकी अधिकारियों के नाम याद नहीं होते कभी भी, बहुत सारे अधिकारी आए। बकरी का वैज्ञानिक नाम बताओ। कैपरा एग्रेसस, इरकस, बोस इंडिकस। 2 ऑप्शन होंगे, 2 और देख लो। सूसरेफोसा, ओवियस एरीज, इनमें तो कौन ही है? बोस इंडिकस कौन है? कैपरा एग्रेस, इरकस। कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? तो आसी और मानेसर और डबवाली 3 है, तो इनमें ऑप्शन किसका सिर्फ है? आसी का। कुल कितने पुलिस जिले हैं हरियाणा में? 25। महिला थाने कितने हैं? 5। मूर्ख, पहला महिला थाना कहां पर खुला था? अच्छा हिसार, शाबाश। अच्छा, हिसार में तो महिला पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, हाँ यार, रक्षाबंधन के दिन 29 अगस्त था ना। हरियाणा सबसे खूबसूरत जिला है, जामोरनी की पहाड़ियां हैं, वो कहाँ पर है? पंचकूला, तो वहीं पर खुला था। ठीक है, कब खुला था? सन बताओ। 2000, एक और जोड़ ले इसमें। हाँ ठीक है। हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएमटी का क्या, पीएसटी का क्या अर्थ होता है? देखो 2 चीज होती है ना, इसने पूछा है पीएसटी। पीएसटी होता है, एक होता है पीएमटी। तो पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑप्शन देखो कड़े है, तीसरा। और पीएमटी का क्या होता है? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह नापते हैं। और पीएसटी में क्या होगी? आपकी दौड़ होती है। ऊंची कूद, लंबी कूद हरियाणा पुलिस में नहीं होती, दिल्ली में आ रहा है। हाँ, अपनी 2.5 किलोमीटर की रेस है, फार्म रखे ना, मई का लास्ट में या जून में तुम्हारा फिजिकल होगा, जिसने फार्म रखे तो पूरी 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की। और लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर की 6 मिनट में। एक सर्विस मैन है उनके लिए 1 किलोमीटर की 5 मिनट में। ठीक है, बस रेस क्लियर करो। पुलिस की रेस ऐसी है, रूप है। हाँ, सिर्फ वे दिल्ली पुलिस में है, हरियाणा पुलिस में को नहीं। पहले और कोई भी मतलब नंबर नहीं मिलते रेस के, चाहे 10 मिनट में मारो चाहे 12 में करो पूरा पूरा। पहले 5 किलोमीटर होती थी, अब 2.5 है। दीक्षित है, इधर देख ले। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? बताओ। पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सोल्यूशन कौन कर? अध्यक्ष बताओ कौन है? डॉक्टर केपी सिंह, यशपाल सिंगल, नवराज संधू, आरसी वर्मा। यशपाल को काट दिया, इनका यश खत्म कर दिया उन्हें। सरदार जी कौन है? तीसरा नाम बोलिया करो, नवराज संधू। ठीक है, यही है। हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल में हुई है? बताओ। ऐसे अब की बार नहीं आएंगे ऐसे पर्सन, उम्मीद करते हैं। ला काट दिया। एस
वाह संदीप कुमार, सही आंसर, ऐसा से बात हुआ। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग कहाँ है? ये रहा भाई, ठीक है। मुहावरे का अर्थ बताइए। चुंदर के सिर में चमेली का तिल। देखो, दान के लिए सुपात्र न होना, योग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, गंजे के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। देखो इसके मेरी सुनोगे पहला दो बात। अब जब पढ़ते हैं मेरे हिसाब से होना चाहिए अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, लेकिन जो बुक थी उसमें बुक में दे दिया हुआ था अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों इसको बेटर चूज करें तो ये होता है। ये मेरे को ये ध्यान नहीं है कि अच्छा शशि ने कौन सा माना था, तो लेकिन होना ये चाहिए, ठीक है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण बताओ। परिमाणवाचक कैसे हो गया? हाँ, किसको माप तोल की बात की गई है कि आधा लीटर पिया गया है। कौन सा पद कर का अर्थ नहीं है? प्रश्न पढ़ लिया, हिंदी पढ़ा हुआ है। और आत ओ है गुरुजी। क्या होता है? आत भी होता है, टैक्स भी होता है, कर्म भी होता है, राजस्व भी होता है, लेकिन किरण नहीं होता, ठीक है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद करिए। विश्व प्लस में मित्र, कौन सी संधि है? सवर संधि है क्या? सवर संधि है। सवर संधि के कितने भेद होते हैं? कितने में? 5। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम प्लस में ईश्वर, यही होती होगी। द्विगु तत्पुरुष क्रमधार्य विभाग, द्विगु तो है ही को नहीं, कहीं मतलब गिनती है ही को नहीं, कर्मधार्य होता है। हाँ। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसके उसके क्या कहते हैं? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। आज ही करवाया तो गलत नहीं होना चाहिए। योगी का मिटा देंगे पहला। क्या हो गया वो? योग रूढ़ होते हैं। मैथ भी पढ़ना है। ये अपना साइंस का आ गया। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? द्रव, गैस, ठोस, इनमें से सभी सबसे अधिक। ये तो मैं तुम्हें कई सारे लिखवा चुका हूं ना, किसमें कितना होता है, दिन बताई थी। तो सबसे अधिक होता है ठोस में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? पूछा ने। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी। फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो जीवों के अवशेषों से बनते हैं, खासतौर पर धरती के नीचे तो खोद के काटा अगर आप, तो इसमें से क्या आएगा बताओ? पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है भाई? प्राकृतिक गैस पाई जाती। जब अभी तेल का डर है बेटा पेट्रोलियम है, तो उनमें सब तो ऊपर प्राकृतिक गैस पाई जा है, फिर पेट्रोलियम मिलता है। देखो मैंने आपको क्या कहा कि मोस्टली तो हम धरती के नीचे से खोद के काटा। इसमें से ऐसा देखो तो धरती के नीचे से हम खोद के नहीं काटते वहां, क्या लकड़ी ऊपर ही मिला भाई, तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। लकड़ी में कौन सा जीव हो बता? कंकाल की सबसे लंबी हड्डी बताओ? टीबिया, ह्यूमरस। वैसे बता दो बिना ऑप्शन, सबसे बड़ी सबसे छोटी। कूटो बहुत गए। हमारी जांग में पाई जाती है कौन सी? फीमर हड्डी। इसकी लंबाई होती है 19.9 इंच, ठीक है, लगभग 20 इंच मान लो आप, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। कहां पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। शैवालों को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। वायरस के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। और बोटनी किसको कहते हैं? पेड़ पौधों के अध्ययन को, बागवानी पौधे होते हैं उनको। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताओ भाई? किसने किसका आविष्कार कराया? इनमें 3 सही है, 1 गलत है। प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, फोटोन एच युकावा, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। अब बताओ।
इसमें से एक की खोज शुरुआत करी थी न्यूटन, उसने आइंस्टीन ने, लेकिन फिर गिलबर्ट नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कराया था। बताओ कौन सा है? रवीना बताओ, ये बता, जोर से बोलो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने ही करी थी। बिल्कुल सही बात है, यह बात बिल्कुल राइट है। शैलजा कुमारी, क्या करूं, ठीक बताओ। प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। फोटोन की नहीं करी थी। मैंने भी बताया, सर्वप्रथम शुरुआत आइंस्टीन नाम किसने लिया था? गिलबर्ट ने। अल्बर्ट गिलबर्ट, और एक साइंटिस्ट और भी था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी आयोग की स्थापना हुई थी? बताओ। 300 मिटा दें यहाँ पर, 18 मिटा दें, मिटा दें इन्हें। क्या बचा? इनमें से कोई नहीं है ही नहीं। इसकी स्थापना की गई थी 1977 में करी गई थी। ठीक है, अनुच्छेद है ही कौन बेटा इसका? संवैधानिक निकाय थोड़ी है। कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? कुमारी शैलजा, दुष्यंत गौतम, रामचंद्र जांगड़ा, डीपी वत्स। दुष्यंत चौटाला पिट्टा बहुत था, इसका नाम लिया तो। हाँ, मैं के कौन? दुष्यंत चौटाला पिट्टा बहुत था ना, उसी की पार्टी का है हो। कुमारी शैलजा भी है, दुष्यंत गौतम भी है, रामचंद्र जांगड़ा भी है, डीपी वत्स नहीं है। हरियाणा की राज्यसभा की सीट कितनी है? कितनी है? 5 है टोटल भाई। इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही आजाद होता है, यह बात किसने कही थी? जैसे चुनाव होते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर गुलामी के राह पर चले जाते हैं। एक महान दार्शनिक था, उसने ये बात कही थी। रूसो, लोक, प्लेटो, अरस्तु। प्लेटो तो लो लो ले, लोक भी काट दिया, तो कौन बचा था? रूसो ने गई थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? रिकॉल, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, इनिशिएटिव। हिंदी में बोलते हैं इसको जनमत संग्रह, कि लोग जिसे अपना चाहे चुन सकते हैं। तो अंग्रेजी में अनुवाद करो, बोल क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? रेफरेंडम। फिर पता था तो। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? बताओ। हरियाणा की आरक्षित सीट कितनी है टोटल? है 17 भाई। विधानसभा की पूछिए, विधायक क्या होते हैं? विधानसभा में होते हैं, वो एमपी होते हैं, सांसद। ठीक है, वो सांसद वाली लोकसभा वाले कितनी है? 2 हैं वो। और विधानसभा की 90 में से 17 क्या है? आरक्षित हैं। तो वे 17 सीट बताना कौन सी जिले में नहीं है। हरियाणा के कुल 5 ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी सीट आरक्षित नहीं है। कुल जिले कितने हैं हरियाणा में? 22। 22 में से 5 घटा जो 17 बचे। 17 जिलों की एक सीट आरक्षित है। इनमें किस में आरक्षित नहीं है पूछा है? पंचकुला में भी आरक्षित को नहीं, दादरी में भी को नहीं, फरीदाबाद में भी को नहीं, ये सभी 2 जिले और हैं। क्योंकि छोटे छोटे होंगे, जहाँ पे सीट कम होगी, सीधी सी बात है वहीं होंगे। जैसे हिसार में सबसे ज्यादा सीट है, तो यहाँ पे क्या है? आरक्षित भी है। इनमें से एक छोटा जिला और क्या है? नूह। एक और इसका साथी, जहां से बाबा रामदेव का संबंध है, क्या है? महेंद्रगढ़। नूह, महेंद्रगढ़, पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर हरियाणा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। लोकसभा की आरक्षित सीट कौन कौन सी हैं? सिरसा और अंबाला। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? यह पड़ती है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में यहाँ पे क्या है? लाडवा है। और तेरे वाली बुक में लिखा हुआ भिवानी, जो सरासर गलत है। और
गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए? गेहूं की फसल बोई कब जाती है? गेहूं कैसी फसल है, रबी की या खरीफ की? रबी की। बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। तो उस समय टेम्परेचर क्या होता, कम होता है, तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 बेटा जनवरी में जा, आपने जनवरी में जाता है 15 डिग्री करीब, दिसंबर जनवरी में। हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? बताओ। पशु आश्रय योजना, किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण, कृषि भूमि खरीद या संयुक्त कटाई। कॉमन सेंस से ठीक करो हो जाएगा। पूछा किसका हिना है? हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कि कृषि से संबंधित तो जितने भी काम हो गए ना करेगा ये सारे। तो इसमें ऐसा काम ढूंढो जो कृषि से संबंधित ना है। हाँ, या क्या आ गई, या बात आ गई शिक्षा के लिए, तो शिक्षा में इसका कोई काम नहीं। ठीक है, किसानों के बच्चे पढ़े ना पढ़े इनको कोई मतलब नहीं है। जो मेरा फोन कौन सा हैक कर है, ब्लूटूथ कौन कनेक्ट कर है, तेरी हो रही है पता नहीं, बार बार आ रही है। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? बताओ। घोड़ा प्रजनन केंद्र है ना हरियाणा में, तो सब ने पढ़ रखा है 1986। इसने पूछ ली डेट, तो डेट क्या थी? 7 जनवरी 1986। हरियाणा में वन संतोर किस जिले में है? अरे यह प्रश्न क्यों पूछा गया, कारण क्या पूछने का? वन संतोर कहाँ है बताओ? है यमुनानगर में है। ये पूछा क्यों गया प्रश्न, ऐसा क्या है इस गांव में? हाथी पुनर्वास केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? वन संतोर गांव है। कहाँ पर पड़ता है ये? यमुनानगर में। ठीक है, हरियाणा में कुल हाथी कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। हाँ, खालिस्तान और खालिस्तान कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि अंत तक पहुंचा सकते हैं कि एक की दबाओगे तो कर्सर है शुरू में पहुंच जाएगा और एक दबाओगे तो लास्ट में पहुंच जाएगा। कौन सी की है वैसे कीबोर्ड की? बताओ। देखो नाम में ही आंसर है। शुरुआत होती है जैसे यहां से करते हैं तो उसको बोलते हैं ओम, और लास्ट वाला क्या बोलते हैं? एंड। तो क्या आ जाएगा? ओम एंड एंड। ओम दबाओगे तो शुरू में कर्सर, एंड दबाओगे तो लास्ट में। कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज लेटर या ये ब्राउज़र नहीं है, ये ब्राउजर होता है, ठीक है, बनाने के लिए प्रयोग होता है? बताओ। और बता, और बता, और बता। बचा क्या? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, जेनरिक शब्द खालिस्तान हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है? हार्डवेयर के टुकड़े से संबंधित है तो वो क्या होता है? प्रोग्राम संबंधित होता है। डिवाइस तो अलग चीज होगी। बैकस्पेस कुंजी कर्सर के खालिस्तान अक्षरों को मिटाती है। बैकस्पेस की होती है ना एंटर के ऊपर की कीबोर्ड में, तो उसको दबाते हैं तो क्या होगा? बाईं ओर से, जैसे ये वाला है तो इस साइड से डिलीट करेगी, क्या जाएगा? बाईं ओर। हरियाणा जी के नहीं बोर हो गया थोड़े आज नहीं लगा मैंने ऐसा। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जोड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कहते हैं एक दूसरे के नेटवर्क से जुड़े होते हैं वो। बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पत्ते होते हैं। किसके होते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो सीपीयू और रैम को जोड़ता है? एड्रेस होता है यार उसका। क्या होता है? एड्रेस। यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या है? बताओ। रीजनिंग भी आ गई। ABCD आओ है, देखो HELP हेल्प। H कितने में आता है? EL 12 बता दियो मैंने। P 16 जोड़ो इन 8 और 5 13 और 12
25 और 16 क्या होगा इसका? 41। इसने क्या बताया है? 5 है, तो 41 का 4 + 1 कर दो, अलग अलग कर दो, कितने हो गए? 5। फिर क्या आएगा? बेल, BELL, B2 E5 12 और 12 जोड़ दो, 5 और 2 7, 12 12 24 और 7 29, 12 12 24 और 7 29 हो गए। अरे रुको यार, BELL बेल है ना, B2 E5 पर है ना, 5 2 7 12 12 24 और 7 31 हो गए। हाँ 31, तो 3 है। अब 4 देख लो कहाँ है। जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? कल ही पढ़ा था अपन। 2 पढ़ी थी हमने, बुंडस्टैग थी, बुंदेसरात थी, ड्यूमा थी या डाइट थी? ड्यूमा कहाँ की है? रूस की। तो यह इस जर्मनी क्या थी? बुंडस्टैग। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना था। पंजाब से पहले हरियाणा किसका भाग था? यूपी का भाग था ना। हाँ, तो क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। और पंजाब का हिस्सा कब तक रहा हरियाणा? फिर 1 नवंबर 1966 तक रहा था। 1 नवंबर को हरियाणा अलग बन गया था। वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई है जिसमें सूचना होती है। देखो कितना आसान प्रश्न है। किसी वेब पर जाओ, उसका क्या होता है? एक वेब पेज होता है, पेज के ऊपर तो सारी जानकारी होती है। 24 36 साल उसका अलग होता है। समापन ज्ञात कीजिए, काटो। चलो उत्तर उत्तर बता दो। 360 हवा बाग, 360 हवा, 120 ने 24 तो भाग करिए 40। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य है किसको बढ़ावा देना है? और ये समारोह कहां पर मनाया जाता है? मार्शल आर्ट एवं लोक कला। ये मनाया कहां जाता है? बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह के महल में हर साल मनाया जाता है। ठीक, थोड़े रह गए 5-7%। तो किम्बरले किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? और ये जगह है कहां पर? ये विश्व की सबसे बड़ी खान है। किसकी? हीरे की खान है। कहां पर है ये? अरे भारत में ही कोनी गुगा। कहां है ये? अफ्रीका, कर्नाटक। कुछ मैथ क्या जाएंगे? 80 हो लिए, जल्दी कर लो। भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई थी? 1 जनवरी को लागू हुई थी। सन बताओ। 1/1/1860 में। भारत का कोई नागरिक युगांडा में हत्या कर देता है, यदि वह भारत के किसी स्थान पर जहां पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है? हाँ नहीं, भारत उसे युगांडा को सौंपेगा या कोई नहीं। दंड संहिता धारा 4 में है अपने पुलिस वाली। ठीक है, आईपीसी की धारा 4। भारतीय नागरिक है तो सब पर लागू होगी, तो उस पर मुकदमा चल सकता। हाँ, पुलिस में लगना तो ये प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, पेपर में आओगे। जब पुलिस में लग जाओगे, ट्रेनिंग होगी दिल्ली, आपको पढ़ना पड़ेगा। पुलिस में लगने के बाद 10 महीने ट्रेनिंग है दिल्ली पर। वहाँ पर पढ़ोगे धाराएं, फिर आपका पेपर भी होता है। हाँ, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का कानून कब पास किया था? बताओ। वैसे टाइम करो, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, फिर मैं आधा घंटा और खा जाऊंगा। तो ये कब थी? 5 अगस्त 2019 को पास किया था। और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तोड़ के। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है? देखो कॉमन सेंस के प्रश्न है, आसान आसानी है। पीड़ित से संबंधित कानून या आरोपी से संबंधित कानून, दोनों की जांच करेगी तभी तो न्याय पर पहुंचेगी। तो क्या होगा? ए और बी दोनों। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन है? एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम क्या था? श्री सोली सोराय जी।
आगे चलता हूँ। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नहीं रहा है? नहीं पूछा इसने। कुल 5 राष्ट्रीय सलाहकार रहे हैं आज तक। वर्तमान के कौन है? अजीत डोभाल। और इनमें से रहा कौन नहीं है? तो TN सेशन कौन रहा? ठीक है, बाकी रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? 2015 में। क्या था ये ऑपरेशन मुस्कान? गृह मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। खोए हुए लापता बच्चे हैं, उनके परिवारों को उनसे मिलाना। वलथोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे? बताओ। और कौन सी भाषा के थे? वलथोल मलयालम भाषा के कवि थे। और नृत्य कला कौन सी थी? कथकली। अब तो 10 हो रह गए, जल्दी पढ़ो। ये क्या है? हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? बताओ। इसका ऑप्शन दे दो। दोमट, नेली, कैथल, इनमें से कौन है? काट दे यार, गग्गर वाली है वो। कौन सी पाई जाती है फिर? नाम बता। हाँ, लोम मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लोम। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 में। 1000 से लेकर 1027 के बीच भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 17 बार किए था आक्रमण। ठीक है। अंधकार अनुकूलन समय की कमी वाले रोगों में बढ़ जाती है। अंधकार उन्मूलन समय यानी उसमें क्या है? दिखना कम हो जाता है। वो था रेटिनोल यानी विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए का है ये रहा। हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क की स्थापना कब हुई? पहला IT पार्क था हरियाणा का 2008 में। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जल्दी बताओ। 2005 की डेट तो बताओ। 15 जून 2005 को। इतिहास की आयु 40 वर्ष और होने की 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:5 था? 10 साल पहले थी क्या? 5 साल पहले? चलो ये तो बता दे। देखो, इतना आसान प्रश्न भाई, इससे आसान प्रश्न नहीं। सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरा को काला, काला को बैंगनी, बैंगनी का रंग क्या? तो मानव रक्त का रंग क्या हुआ? एक सेकंड का काम। देखो, मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसमें नहीं, देख लो लाल को क्या कहता है? लाल को पीला का तो क्या है? एक सेकंड का आंसर था यो। लास्ट पेज आ गया। लो, इसका मैंने सूत्र बताया था तुम्हें। 4 गुणा सिरंग संख्या माइनस पैरंग संख्या बटे में 2, 26 आ जाएगा। मूर्ख, पहले कराया था प्रश्न में। 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल यही दो। 1, 3, 5 ऐसी होती है ना। 7 तक कहां तक जाती है? 99 तक। इनका जोड़ कितना होता है? AN-1D। फार्मूला लगाते हो तो कितना बढ़ता है? 2500। सोल्व कर लियो, फार्मूला बता दिया उन्होंने। हरियाणा हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया था? 2021 में मनाया गया था 72वां, 22 में 73वां, 24 में 74वां हो जाएगा। उस समय क्या था? 72वां। किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? इसमें दोनों। इससे पहले दिया गया था सचिन तेंदुलकर, फिर कोहली साहब, फिर रोहित शर्मा को 2020 में। हरियाणा गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? घर जग मैट्रिक्स याद करते हैं, कितनी थी? 7। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? 2 कौन कौन सी है वो? बिंडावास और सुल्तानपुर को। और एक तीसरी भी आने लग रही है, उसका नाम तुम बताओगे। कर दे बंद। होगी क्लास तो? हाँ जी।